नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को जड़ी बूटी का भूमि कहा जाता है। जितनी भी दिव्य वनस्पति है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी है, वह भारत भूमि में आपको प्राप्त होंगे। हमारे हाथ में रखी हुई इस जड़ी को देख लीजिए। जिस प्रकार भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है, उसी प्रकार इस जड़ी को शंकर जटा के नाम से जाना जाता है। और यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इस जड़ी को जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। यह जो जड़ी बूटी है, यह दुर्लभ जंगलों में पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती है और इसे कई जगह हत्था जोड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है। तो आज जो है, आप अपना कम से कम 10 मिनट का बहुमूल्य समय ज़रूर निकालिए। जब आप इसके फायदे जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण पौधा नहीं है और इसे प्राप्त करने के लिए आप तड़प उठोगे। संजीवनी बूटी से बहुत ही ज़्यादा यह पावरफुल यह जो जड़ी है, यह स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप कही गई है। दोस्तों, यह जड़ भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर की जटा जब धरती पर गिरी तो जटा से इस पौधे का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक एवं दिव्य शक्ति पाई जाती है। यह चमत्कारिक एवं दैवीय शक्ति से भरी हुई है। दोस्तों, इसकी तुलना बेल के पौधे से किया जाता है। जिस प्रकार बेल की जड़ से अनेक प्रकार की दैविक शक्ति पाई जाती है, इस प्रकार यह बेल की जड़ से भी ज़्यादा उत्तम कही गई है। इसके अंदर में अनेक प्रकार के चमत्कारिक एवं दिव्य शक्तियाँ पाई जाती हैं। तो इस वीडियो को आपको एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए, मैं आपको बारी बारी से इसका चमत्कारी एवं दिव्य प्रयोग बता दूं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। अगर आप इस वीडियो को आज छोड़ के चले जाएंगे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप जमीन में गड़े हुए धन को, अनेक प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल में अगर इसे पका करके आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हमने बहुत सारे आदिवासी लोगों से बात की। बहुत से लोग लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग आज भी करते हैं। तो सरसों में पका करके अगर इसकी मालिश की जाए हाथ पैरों पर, अगर आप अपने मालिश करते हैं, किसी को लकवा हो गया है तो सरसों के तेल में इसे पकवा दीजिए, इसे पीस करके पकवा दीजिए और हाथ में मालिश करने के लिए बोलिए। अगर हाथ का लकवा है तो हाथ के लकवा आप देखेंगे चमत्कारिक तरीके से इसके कुछ दिनों के प्रयोग से बिल्कुल ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएंगे और पहले जैसे हाथ फिर चलना शुरू हो जाएगा। अर्थात हाथ काम करना बंद कर चुका है, शरीर के किसी अंग में लकवा मार गया है, काम नहीं कर पा रहे हैं, वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर किसी को सर दर्द की शिकायत बनी रहती है, अधिकांश जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सिर में दर्द होता है, जो लोग ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को अत्यधिक सर दर्द होता है, तो इसके 2 बूंद रस को पानी में घिस करके नाक में अगर इसका 2 बूंद डाला जाए, अर्थात इसका नक्सीर किया जाए, नाक में इसका 2 बूंद डाला जाए तो भयंकर से भयंकर सिर दर्द के पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, यह पौधा घर में लगाने से गृह कलेश को दूर करता है। यह पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, या घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पूरे घर में फैला देता है। यह पौधा लगाने से जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन आना शुरू होता है। तो दोस्तों, आपसे बहुत सारे लोग का प्रश्न रहेगा, क्या इसे कोई भी व्यक्ति घर में लगा सकते हैं? तो बिल्कुल ही इस पौधे को कोई भी व्यक्ति लगा सकते हैं। और कब लगाएं? तो इसे बुधवार या फिर सोमवार के दिन लगाना होता है। दोस्तों, और किस दिशा की तरफ मुख करके लगाएं तो वो भी जान लीजिए। इसे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लगाना होता है। इसे दिन में लगाएं या शाम में। तो अगर आप इसे शाम के समय में लगाते हैं तो ज़्यादा फलकारी रहेगा। क्या मनी प्लांट या फिर कोई और अन्य पौधे उसके साथ में इसे लगा सकते हैं? तो बिल्कुल ही, अगर आपके पास में कोई और अन्य पौधे हैं तो उनके साथ में गमले में आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ।
जो कि आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। दोस्तों, इसकी जड़ के नीचे अगर दीपक जलाया जाए तो 3 महीने तक नित्य तो गुप्त धन और गड़े धन की प्राप्ति होती है। इसके नाम और भी विभिन्न प्रकार के कहे गए हैं। हम इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे शिव जटा के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे हत्था जड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हाथ के आकार की इसकी जड़ी होती है, इसीलिए कई जगह हत्था जड़ी के नाम से जानते हैं। क्या इसे हम ताबीज में पहन सकते हैं? बिल्कुल ही, आप इसे ताबीज में डाल करके पहन सकते हैं। ताबीज में अगर आप इसे डाल करके पहनते हैं तो आपको अनगिनत चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इसके दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग। दोस्तों, यह कोई साधारण जड़ नहीं है, भगवान शंकर की स्वयं जटा है, इसीलिए इसका नाम शंकर जटा पड़ा है। शंकर जटा को घिसकर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है एवं मन स्थिर रहता है। दोस्तों, ताबीज में डालकर पहनने से शनि, राहु, केतु तथा अनेक ग्रहण का विपरीत प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में कोई ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जीवन में जो परेशानी आ रही है, जीवन में आपकी जो तकलीफ आ रही है, जीवन में आपका जो कष्ट आ रहा है, उस कष्ट को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसके जड़ को कोई भी से भी ताबीज में डाल करके पहनिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, ग्रहण के कारण आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके जीवन में जो पीड़ा है, राहु केतु के कारण आपकी प्रगति रुक चुकी है, वह प्रगति फिर से घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगी। दोस्तों, हाँ, और अगर आपके जीवन में कोई अभी कष्ट चल रहा है, इसके पहनने के बाद आप देखना वह कष्ट दूर हो जाएगा। ये जड़ अगर आप पूजा रूम में रखते हैं, बहुत से लोगों के घर में पूजा रूम बना करके रखते हैं, या फिर आपके घर में मंदिर है तो बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसे अपने पूजा रूम में रखते हैं या घर के मंदिर कक्ष में रखते हैं तो यह लक्ष्मी को बांधने का काम करती है। चाह करके भी लक्ष्मी आपके घर को त्याग नहीं सकती। दोस्तों, आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अर्थात आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बंध जाएंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि शंकर जटा को सरसों के तेल में पका करके हाथ में मलने से हाथ के दर्द एवं लकवा जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके जड़ को घिस करके नित्य 6 महीने तक इसका तिलक करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने तक इसका तिलक करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है और तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि इसे नेत्रों पर लगाने से जमीन में दबा हुआ धन दिखता है। बिल्कुल ही, अगर आप अपनी जमीन में, घर के आसपास में जमीन में दबे हुए धन को देखना चाहते हैं तो इसके जड़ को घिस करके आप जो है जमीन में दबे धन के स्थान पर जाइए और आपको जहां पर शंका हो वहां पर जाइए, बिल्कुल ही जमीन में दबा हुआ धन दिखता है। पर यह प्रयोग आपको केवल गुरु या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है, तभी सफलकारी होता है और सूर्य उदय होते ही इसका प्रयोग करना होता है। दोस्तों, इसका नित्य 4 मास तक तिलक लगाएं तो जमीन में दमा हुआ धन देखने की सिद्धि प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें जमीन में देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाए, चाहे किसी भी स्थान में जमीन दबे हुए धन को अपनी बिल्कुल ही नग्न आंखों से देख ले, तो ऐसे व्यक्ति 4 महीने तक इसका तिलक लगाएं, जमीन में दबा हुआ धन देखने की सिद्धि आ जाएगी। ये भी कहा जाता है कि नित्य 4 महीने तक अगर इसका अपने मस्तक पर तिलक करेंगे तो 7 पाताल के अंदर जमीन में दबे हुए धन आपकी नग्न आंखों से इसके माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसके 1 वर्ष के तिलक से दूर दृष्टि गोचर की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूर दृष्टि का मतलब होता है कि आप दूर की चीजों को अपनी आंखों से देख पाएंगे, अर्थात अपनी नेत्रों को बंद करेंगे, ध्यान के माध्यम से दूर की वस्तु को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए प्राचीन समय के सिद्ध लोग भी इसका प्रयोग करते थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।